अप्रैल साल 1988 एक 24 वर्षीय लड़की एमा अपनी छुट्टी मनाने के लिए खास तौर से हवाई में आई हुई थी। ये उसकी पहली सोलो ट्रिप थी और गर्मी की छुट्टियों में हवाई से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। एमा कई दिनों से हवाई के साउथर्न साइड वाले आइलैंड हीलो नाम की जगह में रुकी हुई थी और अब उसका प्लान था कि वो अलोहा एयरलाइंस की लोकल फ्लाइट लेकर होनोलुलु जाएगी, जो नॉर्थ साइड में है। हीलो से होनोलुलु जाने में सिर्फ 35 मिनट का समय लगता है। अब चूंकि ट्रेवल टाइम इतना कम है, इसीलिए ये फ्लाइट्स एक दिन में 4 या 5 बार उड़ान भर लेते हैं। एमा फ्लाइट नंबर 243 से होनोलुलु जाने वाली थी, जो उस दिन पहले से ही 8 बार उड़ान भर चुकी थी। एमा की फ्लाइट दोपहर में 1 बजे की थी। मौसम बिल्कुल साफ था। एमा की नज़र से देखें तो ये बिल्कुल एक रूटीन फ्लाइट थी। एमा सिक्योरिटी क्लियरेंस से आराम से गुजर जाती है और फ्लाइट में बोर्ड करने लगती है। लेकिन जब वो प्लेन की सीढ़ियां चढ़कर गेट के पास पहुंचती है तो उसे दिखता है कि प्लेन का बाजू वाला मेटल का सीट क्रैक हो गया है, जैसे उसे कोई जंग लगी हो। लेकिन एमा ज्यादा नहीं सोचती। उसे यकीन होता है कि फ्लाइट वालों ने प्लेन की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन जरूर की होगी। सभी लोग आराम से प्लेन में बैठकर अपनी सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं। एमा प्लेन के आगे वाली सीट पर बैठी होती है। उसके सामने ही एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के दरवाजे को बंद करती है। ठीक 1:25 पर फ्लाइट उड़ान भरती है। प्लेन को हवा में उड़े अभी बस 10 मिनट ही हुए होंगे कि फ्लाइट अटेंडेंट अपनी सीट से उठकर सभी पैसेंजर्स के लिए ड्रिंक्स और खाना सर्व करने लग जाती है। सीट बेल्ट्स के साइन अभी भी ऑन थे, इसीलिए एमा अपनी सीट से हिल नहीं रही थी। नॉर्मली जब एक प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर जाता है तब कॉकपिट से पायलट सीट बेल्ट्स ऑफ का साइन ऑन कर देते हैं। फ्लाइट नंबर 243 के लिए ये क्रूजिंग एल्टीट्यूड लगभग 24,000 फीट था। एमा को एक पानी दिया। एमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 2 और फ्लाइट अटेंडेंट्स दिखी, जो पैसेंजर्स को ट्रॉली के जरिए खाना और पानी दे रही थीं। उड़ान भरने के ठीक 24 मिनट बाद ये फ्लाइट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट पर पहुंच गई। एमा विंडो से बाहर बादलों की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से एक बड़ा सा धमाका होता है। एमा के कान बजने लगते हैं। उसे किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है और जब वो सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट उसे कुछ मिनटों पहले पानी दे रही थी वो अब हवा में उड़ चुकी है। कुछ सेकंड बाद जब एमा को थोड़ा सा होश आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सर के ऊपर की छत पूरी तरह से गायब हो चुकी है और उसकी बॉडी पर तेज हवाएं चाकू की तरह हमला कर रही हैं। दरअसल हुआ ये था कि प्लेन के आगे की 35 स्क्वायर मीटर की छत टूटकर हवा में उड़ गई थी। पूरे जहाज के केबिन में रैपिड डीकम्प्रेशन हो गया था, जिससे कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा था। दोस्तों, नॉर्मली होता यह है कि जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर इंसानों का श्वास लेना नामुमकिन होता है, इसीलिए एरोप्लेन के केबिन में हवा को प्रेशराइज करके रखा जाता है। 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा बहुत ही पतली हो जाती है और टेम्परेचर भी कई गुना कम हो जाता है। इस वक्त एमा न केवल श्वास ले पा रही थी, बल्कि उसकी बॉडी ऑलमोस्ट -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी झेल रही थी। नॉर्मली इस तरह की इमरजेंसीज में ऑक्सीजन मास्क ऊपर से गिरते हैं ताकि पैसेंजर्स एटलीस्ट श्वास ले पाएं। लेकिन फ्लाइट 243 के केस में ब्लास्ट की वजह से ऑक्सीजन मास्क ने काम करना बंद कर दिया था। अब जरा एक बार आप सोचकर देखिए कि चारों ओर आप सिर्फ बादल ही बादल देख रहे हैं। आप ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे, ठंडी आपको सिकोड़ रही है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आपकी बॉडी को चीर रही हैं। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो एमा और साथ बैठे सभी यात्रियों की मौत होना निश्चित है। अब फ्लाइट 243 की मदद सिर्फ और सिर्फ उसके पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स कर सकते थे। लेकिन अभी अभी एमा के सामने एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन से बाहर उड़ गई थी। एमा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के पीछे वाले हिस्से में बेहोश पड़ी थी। शायद ब्लास्ट के बाद मलबा सीधा उसके सर पर लगा था। थोड़ा और पीछे की तरफ एक और फ्लाइट अटेंडेंट थी जो फोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी, शायद कॉकपिट में बैठे पायलट से। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कॉकपिट से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। समय बीतता जा रहा था। इस सिचुएशन में सभी पैसेंजर्स को हाइपोक्सिया हो सकता था। हाइपोक्सिया में अगर ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर बेहोश हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। एमा की सीट के सामने कॉकपिट का दरवाजा होना चाहिए था, लेकिन धमाके में वो दरवाजा कहीं उड़ चुका था और मलबे ने उसको कवर कर लिया था। एमा समझ नहीं पा रही थी कि पायलट्स जिंदा हैं भी या नहीं। खुशकिस्मती से फ्लाइट 243 के पायलट्स जिंदा थे और पीछे बैठे पैसेंजर्स से कहीं अच्छी हालत में भी थे। जब प्लेन में ब्लास्ट हुआ और उसकी छत उड़ी तब पायलट्स का ऑक्सीजन मास्क तुरंत नीचे गिर गया और किस्मत से वो अब भी काम कर रहा था। प्लेन के मेन पायलट थे कैप्टन रॉबर्ट सोन्सथाइमर, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और अलोहा एयरलाइंस के लिए 11 साल से काम कर रहे थे। उनके साथ थी उनकी को पायलट मिमी टॉम्पकिंस। दोनों पायलट्स तुरंत काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले उनकी मेन प्रायोरिटी थी प्लेन को डिसेंट करवाना।
उन्हें जल्द से जल्द प्लेन को 24,000 फीट से 10,000 फीट पर लाना था ताकि एटलीस्ट पीछे बैठे पैसेंजर्स श्वास ले पाएं। प्लेन की छत को उड़े अभी तक टोटल 3 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन किस्मत से प्लेन अभी भी पायलट्स के कंट्रोल में था और वो अब प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए थे। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए श्वास लेना मुश्किल नहीं था और लोग हाइपोक्सिया से भी बच गए। पायलट्स तुरंत होनोलुलु एयरपोर्ट के बेस से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, लेकिन एयरपोर्ट ऑफिशियल्स उन्हें एडवाइज करते हैं कि होनोलुलु पहुंचते पहुंचते यात्री ठंड से हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे और कोई बच नहीं पाएगा। उन्हें तुरंत अपने प्लेन को माउई एयरपोर्ट की ओर मोड़ना होगा। लेकिन उसी वक्त पायलट्स को एक और बहुत ही डरावनी चीज रियलाइज होती है। दरअसल हुआ यह था कि जब प्लेन की छत फटी थी तो आगे मौजूद नोज जहां पायलट्स बैठे थे वो लगभग 1 मीटर नीचे झुक चुकी थी। अब पायलट्स का कॉकपिट और कैबिन सिर्फ प्लेन के नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। अगर प्लेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हो सकते थे और उस केस में सबकी मौत होना निश्चित था। कैबिन में बैठी एमा नोटिस करती है कि प्लेन थोड़ा नीचे आ चुका है और अब वो श्वास ले पा रही है, लेकिन जब वो प्लेन से बाहर देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। प्लेन अब इतना नीचे आ गया था कि उन्हें द हलीकाला समिट दिखाई दे रहा था, जो हवाई के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो प्लेन सीधा पहाड़ से टकरा जाएगा। पायलट्स ने भी उन पहाड़ों को देख लिया था। ये पहाड़ माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बीचों बीच खड़े थे। कैप्टन रॉबर्ट प्लेन की स्पीड को धीरे करते जा रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीड करीब 170 नॉट्स पर सेट कर दी। अगर वो इससे स्लो गए तो पहाड़ी से टकरा जाएंगे। अपने कई सालों के एक्सपीरियंस की मदद से वो उन पहाड़ियों के बीच से निकल जाते हैं और प्लेन को एयरपोर्ट की ओर मोड़ देते हैं। एयरपोर्ट पर बहुत सारे फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस पहले से खड़ी थीं और प्लेन के आने का इंतजार कर रही थीं। पीछे बैठे पैसेंजर्स भी देखते हैं कि प्लेन एयरपोर्ट की ओर मुड़ रहा है। वो समझ जाते हैं कि कॉकपिट में बैठे पायलट्स सही सलामत हैं और जल्द ही प्लेन को लैंड करवाने वाले हैं। जैसे जैसे रनवे पास आता जाता है तो को पायलट मिमी प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे करती है। प्लेन में टोटल 3 गियर्स होते हैं, पीछे 2 और सामने एक नोज गियर। पायलट्स को ये तो दिखाई दे रहा था कि पीछे वाले दोनों लैंडिंग गियर्स खुल चुके हैं, लेकिन सामने वाले नोज गियर की लाइट अभी भी नहीं जल रही थी। पायलट्स खुद बाहर निकलकर नहीं देख सकते थे कि नोज गियर खुला है या नहीं, इसीलिए उन्होंने अज्यूम किया कि उनके प्लेन के पास नोज गियर नहीं है। पायलट्स ने माउई बेस को इन्फॉर्म किया कि वो लोग बिना नोज गियर के ही लैंड करेंगे और हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसीलिए हर चीज के लिए रेडी हो जाओ। अब दोस्तों, प्लेन को विदाउट नोज गियर के भी लैंड करवाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक मैन्यूवर जिसमें एक भी गलती होने पर पूरा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अब फ्लाइट 243 का केस बहुत ही ज्यादा अलग था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेन का कॉकपिट और कैबिन सिर्फ प्लेन के पीछे वाले हिस्से से जुड़े हुए थे। अगर बिना नोज गियर के लैंडिंग हुई तो वो दोनों हिस्से पक्के तौर से अलग हो जाएंगे और इसमें पायलट्स की जान जाना लगभग निश्चित है। इस केस में पीछे की तरफ मौजूद फ्यूल टैंक भी डैमेज हो जाएगा और प्लेन फट जाएगा। लेकिन इसके अलावा पायलट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पायलट्स प्लेन को और नीचे लेके आने लगते हैं। एमा ने देखा कि रनवे सामने दिखाई दे रहा है। वो तुरंत अपना सर नीचे करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। दूसरे पैसेंजर्स भी बस प्लेन की सेफ लैंडिंग की दुआ कर रहे थे। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था तो वो लेफ्ट राइट हिलने लगा था। पायलट्स ने देखा कि लेफ्ट वाला इंजन फेल हो चुका है। उसे मैनुअली चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। ठीक 1:56 पर माउई रनवे पर खड़ा एक आदमी अपने बाइनोकुलर से नीचे आते हुए प्लेन को देखता है और उसे दिखाई देता है कि प्लेन का नोज गियर सक्सेसफुली नीचे आ चुका है। तुरंत पायलट्स को इस बात की जानकारी दी जाती है और इस जानकारी को सुनकर पायलट्स की श्वास में श्वास आती है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। ठीक 1:58 पर पायलट्स सक्सेसफुली प्लेन को रनवे पर टचडाउन कर लेते हैं। ब्रेक्स के अलावा पायलट्स इंजन के थ्रस्ट रिवर्सल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्लेन पूरी तरह से रुक जाता है। एमा अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो चारों ओर उसे फायर फाइटर्स की गाड़ियां और एम्बुलेंस दिखाई देती हैं। एक एक करके सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। पायलट्स भी अपने कॉकपिट से बाहर आते हैं। एमा तो सेफ थी, लेकिन इस पूरे हादसे में कितने लोगों की जान गई है वो अभी तक पता ही नहीं चल पाया था। इंजर्ड लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में भेजा गया और थोड़ी देर बाद ऑफिशियल कॉल्स किए गए और सबको पता चला कि इस एक्सीडेंट में कितना डैमेज हुआ है। एक फ्लाइट अटेंडेंट के सर पर सीरियस चोट आई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो जिंदा बच जाएगी। जो पैसेंजर्स आगे की तरफ बैठे थे जहां की छत फटी थी, उन्हें ज्यादा सीरियस इंजरीज थी, लेकिन वो भी जिंदा थे। पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर्स को बहुत माइनर इंजरीज थी और लगभग 21 लोगों को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। ये भगवान का करिश्मा ही था कि सभी लोग जिंदा बच गए सिवाय एक के। एमा को जिस एयर होस्टेस ने पानी दिया था वो ब्लास्ट में प्लेन से इजेक्ट हो गई थी और समंदर में कहीं जाकर गिर गई।
कई दिनों तक रिसर्च अभियान चलाया गया, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। एमा और दूसरे 90 पैसेंजर्स बहुत ही खुशनसीब थे। एक बहुत ही जरूरी चीज थी जिसने उनकी जान बचाई थी, सीट बेल्ट्स। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर जाने के बाद भी ज्यादातर पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट नहीं खोली थी, जिससे जब प्लेन की छत उड़ी और तेज हवा आई तब वो लोग अपनी सीट से ही चिपके रहे। प्लेन के लैंड होने के बाद ऑफिशियल्स ने बहुत से इनिशियल इंस्पेक्शंस किए। सबसे पहली बात तो ये कि प्लेन की छत जो अलग अलग मेटल के पीसेज से बनी हुई थी वो पूरी तरह से उड़ गई थी। ये मेटल के पीसेज उड़कर सीधा विंग्स, इंजन्स और टेल पार्ट से जा टकराए। दोनों हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स जिससे प्लेन का नोज ऊपर या नीचे जाता है डैमेज और डेंटेड हो चुके थे। यहाँ तक कि वर्टिकल स्टेबलाइजर यानी प्लेन का टेल वाला पार्ट भी इन मेटल सीट से डैमेज हो गया था। प्लेन की हालत इतनी खराब थी कि उसे उसी वक्त डिसमेंटल कर दिया गया और दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में इस घटना की खबर फैलने लगी। सभी इसे द मिरेकल प्लेन कहकर बुलाने लगे। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल और था, ये भयानक हादसा आखिर हुआ कैसे? यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तुरंत इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च किए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये मेटल फटीग की वजह से हुआ था, जिसे कोरोजन यानी जंग ने और ज्यादा बदतर बना दिया। चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मेटल फटीग का मतलब होता है वक्त, प्रेशर और मूवमेंट के साथ प्लेन के मेटल सीट्स का वीक हो जाना। इसके साथ जब मॉइस्चर, स्पेशली सॉल्ट वाली हवा मेटल की खाली जगहों में घुसती है तो मेटल पर तेजी से जंग लगने लगती है। हवाई में चारों तरफ समंदर है, इसीलिए हार्ड मेटल्स पर भी जंग जल्दी लग जाता है। ये एयरक्राफ्ट करीब 19 सालों से उड़ान भर रहा था। स्पेशली हवाई के आइलैंड्स के बीच तो ये कई बार शॉर्ट फ्लाइट्स लेता था। इसने कई 100 बार टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स किए होंगे। इसका मतलब इस पर प्रेशर साइकिल बहुत ज्यादा था। साथ ही अगर ह्यूमिडिटी और आइलैंड के सॉल्टी एयर को मिला दें तो ये प्लेन एक टाइम बॉम्ब की तरह बन गया था। एमा जैसे दूसरे पैसेंजर्स ने भी प्लेन पर क्रैक्स देखे थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। अगर आप किसी फ्लाइट में जा रहे हो और इस तरह का कोई क्रैक अपने प्लेन पर देखें तो क्रू मेंबर्स को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अब हम वक्त में थोड़ा पीछे जाते हैं। जो प्लेन इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था वो बोइंग 737 था, जो बहुत ही पॉपुलर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ये अर्ली प्रोडक्शन सीरीज नंबर 152 का मेंबर था। आगे चलकर सीरीज नंबर 291 से बोइंग वालों ने अपने प्लेन्स में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मेटल लगाना शुरू कर दिया, जिसे डबल सीट कहा जाता है। इससे प्लेन्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन एक्सीडेंट में जो प्लेन इन्वॉल्व था उसमें किसी भी तरह का डबल सीट नहीं लगा था। दोस्तों, इस एक्सीडेंट के बाद एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शंस और डिजाइन्स में मेजर चेंजेस लाए गए। पैसेंजर्स और क्रू को एडवाइज किया गया कि अगर उन्हें कोई विजिबल डैमेज दिखे तो उसे तुरंत एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को नोटिफाई किया जाए। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की स्टोरी सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि छोटे छोटे डिटेल्स इग्नोर करने से बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। सेफ्टी हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो इंजीनियर हो, मेंटेनेंस टीम हो या नॉर्मल पैसेंजर। मैं आपको बता दूं कि एमा का कैरेक्टर जिसे मैंने इस कहानी में इस्तेमाल किया है वो सच नहीं है। मैंने केवल आपको एक पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है कि इस तरह के हादसे कितने भयानक हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर सच है कि जो लोग अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में बैठे थे उनकी जान हलक में आ चुकी थी।